आज 28 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम से जुड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए हाई टास्क फोर्स ने संभाली मोर्चा। नेशनल टेक्नोलॉजी एजेंसी NTA द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में अब उठे सवालों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षा प्रणाली के लिए पूरी तरह से फुल प्रूफ और सुरक्षित बनाने के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, वरिष्ठ IT विशेष शिक्षा विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों को मिलकर एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। इस विशेष कार्यबल का मुख्य काम पूरे देश में परीक्षाओं को आयोजित की प्रक्रिया और नए सिरे से अपडेट करना है। यह टास्क फोर्स परीक्षाओं को पूरी तरह से डिजिटल और हाइब्रिड मोड पे ले जाने का अत्युक्त साइबर सुरक्षा उपयोग लागू करने के लिए एक ऐसी गोपनीय प्रणाली तैयार करने पर काम कर रही है जिससे प्रश्न पत्र को लीक ना हो सके। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे समय से युद्ध के मोर्चे के बाद भारत के लिए एक बेहद चिंताजनक और दुखद समाचार सामने आई है। युद्ध क्षेत्र के में जबरन या धोखे से शामिल होने वाले कुछ भारतीय नागरिकों की रूसी हमले में मौत हो गई। इस घटना पर भारत सरकार ने बेहद आक्रामक और सख्त रूप अख्तियार किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री ने रूस के वरिष्ठ राजनयिक को आपातकाल तौर पर तलब किया और इस घटना पर भारत की गहरी नाराजगी, शोक और बड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्री के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय नागरिक की जान इस तरह जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने रूस के प्रशासन में मांग की कि रूसी सेना की सहायता या अन्य पदों पर काम कर रहे भारतीय नागरिकों को तुरंत अपने अनुबंधों से मुक्त किया जाए और उसका भुगतान किया जाए ताकि उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ भारत वापस भेजा जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे संसद के मानसून सत्र में राजनीतिक पारा अपने चरम सीमा पर पहुंचा। हाल में ही सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की कमी, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और परीक्षा में हो रही अनियमितताओं जैसे बड़े मुद्दे को लेकर संसद में से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने सांसदों को एकजुट होकर सरकार की कार्यवाही पे लगातार व्यवधान आ रहा है और इसके बार सदन में को स्वागत करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मंत्री सरकार से पुरजोर बचाव करते हुए कहा, बजट देश के विकास को गति देना और विपक्ष के बिना किसी ठोस मुद्दे पर केवल राजनीति चमकाने और संसद की कीमती समय बर्बाद करने का काम कर रहा है। देश के गैरेज और ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बेहद रोमांचक हुआ। आगामी त्योहार सीजन को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया के दिग्गज कंपनी ने भारतीय बाजार और अपने नए स्मार्टफोन, अपडेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और नई गाड़ियों उतारने की पूरी तैयारी कर ली। आज कई प्रमुख स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अपनी अगली फैसमिक फीचर और लॉन्चिंग तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, जिससे AI फीचर पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हलचल तेज हो गई है। देश के बड़े कार निर्माता कंपनी मिड बजट रेट पे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी EV को स्मार्ट फीचर के जैसे SUV के नए मॉडल को टीचर जारी है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस नए लॉन्चिंग से इस महीने में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल की आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन आज पूरी तरह से शिवमय हो गया। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर प्रसिद्ध विश्व बाबा महाकाल मंदिर में आस्था के ऐसे जन सैलाब उमड़ा कि जिससे पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। रविवार के रात को ही देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु कई किलोमीटर लंबी लाइन लगाना शुरू हो गई थी। सोमवार के तगड़े भगवान महाकाल के विशेष ब्रह्म आरती की गई, जिससे दर्शन पाकर भक्त निहाल हो गए। मंदिर प्रबंधक समिति और उज्जैन जिला प्रशासन ने भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किया। VIP और VVIP पास व्यवस्था से पूरी तरह बंद करने का आम श्रद्धालु के लिए सुगम और निर्विघ्न दर्शन की व्यवस्था की गई। इससे शाम से ही आज शाम निकलने वाले बाबा महाकाल की पहली भव्य सवारी के मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात और इससे ड्रोन कैमरे और CCTV के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का पल पल की निगरानी रखी जा रही है। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे हमले के बीच नई दिल्ली में पुस्तकालय भवन में NDA के सभी घटक दलों में एक बेहद महत्वपूर्ण और नए हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है, जिसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है। PM मोदी का इस बैठक में गठबंधन के सभी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसदों से कहा कि वो विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का संसद के भीतर तर्कों के साथ पुरजोर मुकाबला करें। बैठक में सरकार ने आगामी विधायी एजेंडा, बजट सत्र से बचे हुए राजनीतिक और प्रमुख विरोधियों को प्रतिक्रिया करते हुए लेकर चर्चा की जा रही है। PM मोदी ने संसद
को संसद के संत प्रतिनिधि उपस्थित रहने और अपने क्षेत्रों के सरकारी योजना का प्रचार करने का निर्देश दिया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 6वें दिन भारतीय खिलाड़ी ने पदक की तालियों से देश का मन बढ़ाया। वेट लिफ्टिंग पुरस्कारों में के वर्ग में भारत ने के अजय बाबू ने शानदार कौशल दिखाते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इसी के साथ ही महिला वर्ग के श्रेणी यादव ने भी कड़ा मुकाबला पेश किया। ओलंपिक में डबल धमाका, महिलाओं के पैराशूट फूल फेंक कर स्पर्धा में भारत का दबदबा रहा। भारतीय एथलीट शर्मिला धनखड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दूरी तय करने पर गोल्ड मेडल जीता। इस इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत की शिल्पा साइला ने मेडल अपने नाम किया। खेल प्रेमियों के लिए देश के नेतृत्व के इन सभी विजेताओं को बधाई दी। मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य संकट पर आज एक नया मोड़ तक पहुंच गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपने दावा किया कि अमेरिकी सैनिक हाल में ही कुछ नई भीषण बमबारी से ईरान के सैन्य क्षमता में लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि अमेरिका ने पिछले 3 दिनों में के हवाई हमले में केवल इसलिए रोका था कि क्योंकि ईरान के मध्य देशों में जारी सैन्य तौर पर शांति वार्ता और युद्ध विराम का प्रभाव डाला जा सके। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि ईरान अपने शांति का पालन नहीं किया तो आतंकवादियों के मदद बंद नहीं किया तो अमेरिका इस पर भयंकर सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। इस बयान के बाद वैश्विक कच्चे तेल बाजार में भी भारी हलचल देखने को मिली और अमेरिका डॉलर एक महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बजट के बाद निवेशकों के सतर्क से बाजार में भारी उतार चढ़ाव। साप्ताहिक कारोबार के दूसरे दिन आज भारतीय शेयर बाजार BSE में जबरदस्त अर्थव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट के नए नियमों, टैक्स सुधार और देश के दिग्गज कंपनियों में चालू वित्त वर्ष के पहले तिमाही में A1 के नतीजे के सामने आने के बाद बाजार में असमंजस जैसी स्थिति। विशेष रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल शेयर बाजार और प्रॉफिट बैंकिंग के कारण बिकवाली देखी जा रही है। विदेशी संस्था निवेशक FII के विभिन्न स्तर पर अमेरिका ईरान तनाव के चलते काफी टूट फूट का कदम देखा जा सकता है। आज के समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया राजनीति से जुड़ी हर खबरें के लिए सब्सक्राइब